हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज हमारा जो व्यापार से संबंधित जो हमारा होमगार्ड में सिलेबस है उसके हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। 50 क्वेश्चन हैं आपके लिए, तो आप उसको अच्छे से देखेंगे और अपनी तैयारी को और अच्छे से गाढ़ा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्यापार का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय, ऑप्शन नंबर सी उपभोग, ऑप्शन नंबर डी भंडारण। तो आपको ये बताना है कि व्यापार जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, वस्तुओं व सेवाओं का विनिमय, यानी कि लेन देन जो हमें करना है वस्तुओं विनिमय का, वस्तु व सेवाओं को, उसे बोलते हैं हम व्यापार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर बी रोजगार, ऑप्शन नंबर सी उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी उपभोग घटाना। तो व्यापार जो है, जो बिजनेस है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? जो उसका मेन उद्देश्य होता है लाभ कमाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, देश के भीतर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? देश के भीतर होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर सी आंतरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर डी सीमांत व्यापार। यानी कि जो देश के अंदर व्यापार होता है उसको क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि आंतरिक व्यापार, यानी कि जो देश के अंदर होता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4, दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अभी जो पढ़ा था आपने वो क्या था? देश के अंदर होने वाला व्यापार, लेकिन ये जो है आपका वो कौन सा है? दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाला व्यापार। ऑप्शन नंबर ए घरेलू व्यापार, ऑप्शन नंबर बी आंतरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर सी विदेशी व्यापार, ऑप्शन नंबर डी स्थानीय व्यापार। तो जो होगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये विदेशी व्यापार, यानी कि दो या दो से अधिक, दो तीन और से ज्यादा, ये भी हो सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, आंतरिक व्यापार को और किस नाम से जाना जाता है? जो आंतरिक व्यापार है उसे और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर बी घरेलू व्यापार, ऑप्शन नंबर सी बाह्य व्यापार, ऑप्शन नंबर डी वैश्विक व्यापार। तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आंतरिक व्यापार है उसे हम घरेलू व्यापार के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक व्यापार का भाग है? यानी आंतरिक व्यापार का जो भाग है वो कौन सा है? जैसे ऑप्शन नंबर ए आयात, ऑप्शन नंबर बी निर्यात, ऑप्शन नंबर सी थोक व्यापार, ऑप्शन नंबर डी संतुलन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? आंतरिक व्यापार का भाग होगा हमारा थोक व्यापार, यानी कि जितना भी ऐसे मान के चलो आप, थोक में जो कार्य होता है, थोक व्यापार है, वो कहाँ पर होता है? अपने आंतरिक व्यापार का भाग होता है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, थोक व्यापार का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी खुदरा विक्रेता, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक, ऑप्शन नंबर डी सरकार। यानी कि जो थोक व्यापार है उसका संबंध किससे होता है? तो किससे होता है थोक का व्यापार का? तो ऑप्शन नंबर बी खुदरा विक्रेता। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, खुदरा व्यापार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए थोक व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर डी आयातक। यानी कि जो हमारा खुदरा व्यापार है वो किससे संबंधित होता है? उपभोक्ता से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9, विदेशी व्यापार के कितने भाग होते हैं? जो विदेशी व्यापार होता है उसके कितने भाग होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो जो इसके कितने भाग होते हैं आपके? ये भाग होते हैं आपके दो। कितने होते हैं विदेशी व्यापार के भाग? दो। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आयात का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए वस्तुएं बाहर भेजना, ऑप्शन नंबर बी वस्तुएं देश में लाना, ऑप्शन नंबर सी वस्तु का उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी वस्तु का भंडारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 10 का बी, वस्तुएं देश में लाना। इसमें देखो दो चीजें होती हैं, याद रखेंगे, आयात और निर्यात। निर्यात मतलब निकालना, भेजना बाहर, आयात मतलब मंगाना, आना। कोई चीज अगर आ रही है तो उसे आयात, और अगर निकल रही है देश से बाहर जा रही है तो निर्यात, है ना, वस्तुओं के लेन देन में। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निर्यात का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए वस्तुएं देश में लाना, ऑप्शन नंबर बी वस्तुएं देश से बाहर भेजना, ऑप्शन नंबर सी वस्तुओं का उपभोग, ऑप्शन नंबर डी वस्तुओं का संग्रह। तो ये मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया है कि निर्यात मतलब निकालना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वस्तुएं देश से बाहर भेजना, ये कहलाता हमारा निर्यात। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12,
भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? भारत का सबसे बड़ा जो व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो जो सबसे ज्यादा हमारा व्यापारिक साझेदार है भारत का, वो कौन सा है? अमेरिका। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। भारत में विदेशी व्यापार का नियंत्रण किस मंत्रालय के पास है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी कृषि मंत्रालय। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? वाणिज्य मंत्रालय। यानी कि जो विदेशी व्यापार का नियंत्रण होता है वो किसके अंडर में होता है? वाणिज्य मंत्रालय के। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान किसका है? ऑप्शन नंबर ए कृषि उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी खनिज, ऑप्शन नंबर डी हथकरघा उद्योग। हथकरघा यानी कि जो हस्तशिल्प होते हैं उसका। यानी कि इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? 14 का बी, यानी कि सेवा क्षेत्र। भारत के निर्यात में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किसका है? हमारा सेवा क्षेत्र का। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। भारत का सबसे बड़ा निर्यात उत्पाद कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चाय, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा, ऑप्शन नंबर सी पेट्रोलियम उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी गेहूं। तो हमारा जो सबसे बड़ा निर्यात है वो क्या है? पेट्रोलियम उत्पाद। यानी कि हम कच्चे तेल का तो आयात करते हैं, मंगाते हैं, लेकिन निर्यात जो करते हैं सबसे ज्यादा वो कौन सा करते हैं? जो पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं, यानी कि उससे रिफाइन करने के बाद जो भी चीजें होती हैं उनको हम निर्यात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत सबसे अधिक किस वस्तु का आयात करता है? चाय का, ऑप्शन नंबर बी सोना, ऑप्शन नंबर सी कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर डी कपास। तो मैंने आपको बताया था अभी, इसका राइट आंसर क्या होगा? कच्चा तेल। तो किसका आयात करता है भारत? कच्चा तेल का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। व्यापार संतुलन का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए आयात इक्वल टू निर्यात, यानी कि आयात के बराबर निर्यात हो। ऑप्शन नंबर बी आयात ग्रेटर हो निर्यात से। ऑप्शन नंबर सी निर्यात बड़ा हो आयात से। या ऑप्शन नंबर डी आयात माइनस निर्यात का अंतर। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? आयात माइनस निर्यात का अंतर, यानी कि 17 का डी आंसर। उससे व्यापार संतुलन जो होता है आयात माइनस निर्यात के अंतर के बराबर होता है। इसके बाद 18, जब निर्यात आयात से अधिक हो तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार घाटा, ऑप्शन नंबर बी व्यापार अधिशेष, ऑप्शन नंबर सी भुगतान घाटा, ऑप्शन नंबर डी बजट घाटा। यानी कि इसमें आपको बताना है जब निर्यात ज्यादा हो आयात से तो क्या होगा? हमारा व्यापार अधिशेष, यानी कि चीजें हमारे पास ज्यादा होंगी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जब आयात निर्यात से अधिक हो तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार अधिशेष, ऑप्शन ए व्यापार अधिशेष, ऑप्शन बी व्यापार घाटा, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन नंबर डी भुगतान अधिशेष। तो इसमें देखेंगे आप, जो आयात निर्यात से अधिक होगा यानी कि हम ज्यादा चीजें मंगाएंगे तो हमें क्या होगा? घाटा, यानी कि उसे बोलते हैं व्यापार घाटा। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 20। भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर ए केवल निर्यात, ऑप्शन नंबर बी केवल आयात, ऑप्शन नंबर सी सभी विदेशी लेन देन, या ऑप्शन नंबर डी घरेलू लेन देन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका सभी विदेशी लेन देन जो है भुगतान संतुलन में शामिल होते हैं। इसके बाद देखेंगे आप अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। डब्ल्यूटीओ का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको ये बताना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी आपकी, ऑप्शन नंबर ए 1991 में, ऑप्शन नंबर बी 1993 में, ऑप्शन नंबर सी 1995 में, ऑप्शन नंबर डी 1997 में। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1995 में। इसके बाद है आगे, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य कब बना? तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका कब बना था? ऑप्शन नंबर ए 1991, ऑप्शन नंबर बी 1993, ऑप्शन नंबर सी 1995, ऑप्शन नंबर डी 2000। यानी कि भारत जो डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना था वो कब बना था? 1995 में। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। SEZ का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जो SEZ है उसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर बी स्मॉल एक्सपोर्ट जोन, ऑप्शन नंबर सी सर्विस इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर डी स्टेट इकोनॉमिक जोन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, है ना। इसके बाद चलेंगे आप क्वेश्चन नंबर 25 पर। SEZ
का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि SEZ, ये है क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से है। का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना, आयात बढ़ाना, या फिर क्या है हमारा कृषि विकास। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी कोच्चि। तो इसका जो सबसे बड़ा बंदरगाह हमारा है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी मुंबई। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? कांडला, नाहवा सेवा, ऑप्शन नंबर सी विशाखापत्तनम, ऑप्शन नंबर डी पारादीप। तो सबसे बड़ा जो है हमारा वो कौन सा है? नाहवा सेवा। इसके बाद चलते हैं आगे 28। भारत में व्यापार का प्रमुख साधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सड़क, ऑप्शन नंबर बी रेल, ऑप्शन नंबर सी रेल जलमार्ग, ऑप्शन नंबर डी वायुमार्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? भारत का प्रमुख, तो यानी कि इसका होगा ऑप्शन नंबर सी जलमार्ग, जलमार्ग के द्वारा है। इसके बाद आगे चलते हैं 29। ई कॉमर्स का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक व्यापार, ऑप्शन नंबर बी ऑनलाइन व्यापार, ऑप्शन नंबर सी थोक व्यापार, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण व्यापार। तो इसका जो है कौन सा है? ऑनलाइन व्यापार, ई कॉमर्स। इसके बाद चलते हैं 30। निम्न में से कौन ई कॉमर्स का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए हाट, ऑप्शन नंबर बी मेला, ऑप्शन नंबर सी अमेजन, ऑप्शन नंबर डी मंडी। तो ई कॉमर्स का जो उदाहरण है हमारा वो क्या है? हमारा अमेजोन है ना। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये जितनी भी साइट्स हैं ये सब क्या हो जाती है हमारी? ई कॉमर्स का। इसके बाद 31। भारत में विदेशी व्यापार नीति कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर ए RBI, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी नीति। तो आपको ये बताना है कि जो विदेशी व्यापार की नीति बनाता है वो कौन बनाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाणिज्य मंत्रालय। इसके बाद चलेंगे आगे 32। EXIM एक्जिम नीति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए उद्योग, ऑप्शन नंबर बी कृषि, ऑप्शन नंबर सी आयात निर्यात, ऑप्शन नंबर डी बैंकिंग। तो ये जो संबंध है किसका है? आयात निर्यात। एक्जिम नीति का संबंध किससे होता है? आप ध्यान रखेंगे, आयात निर्यात से। इसके बाद चलेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारत का व्यापार अधिकतर किस मार्ग से होता है? ऑप्शन नंबर ए स्थल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी जल मार्ग, ऑप्शन नंबर सी वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर डी पाइपलाइन। तो आपको ये बताना है कि जो अधिकतर व्यापार है वो किससे होता है हमारा? तो जल मार्ग से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद चलेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी कोच्चि। तो हमारा जो सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। कोलकाता से ही पहले अंग्रेज ज़्यादा व्यापार करते थे, है ना, तभी उन्होंने जो है क्या बनाया था? जो जितने भी व्यापारिक केंद्र था उनका बंगाल के आसपास ही था। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट रुको भैया, अगले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। व्यापार में मध्यस्थ कौन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर बी उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी व्यापारी, ऑप्शन नंबर डी सरकार। तो जो व्यापार है उसमें मध्यस्थ कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कौन? व्यापारी, क्योंकि व्यापारी उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की कड़ी होता है। ऑप्शन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, ग्रामीण व्यापार का प्रमुख उद्देश्य केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए मॉल, ऑप्शन नंबर बी हाट, ऑप्शन नंबर सी शोरूम, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट। तो जो ग्रामीण का है वो क्या है आपका? हाट। हाट मीन्स बाजार होता है ना, बाजार ही जो आसपास ग्रामीण क्षेत्र में वो हाट या बाजार ही कहलाता है। इसके बाद आगे चलेंगे 37। भारत में हाट मुख्यतः कहाँ लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए शहरों में, ऑप्शन नंबर बी गाँव में, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी बंदरगाह पर। तो जो बाजार हैं ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें सबको पता होगा कि कहाँ पर? गाँव में, है ना। बाजार कहाँ पर लगते हैं? गाँव में। गाँव के आसपास जो भी कोई एरिया होता है वहाँ पर ही बाजार का आयोजन किया जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। थोक व्यापार में बिक्री किस मात्रा में होती है? थोक व्यापार में जो बिक्री होती है वो किस मात्रा में होती है? ऑप्शन नंबर ए कम, ऑप्शन नंबर बी सीमित, ऑप्शन नंबर सी अधिक, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत। यानी कि आपको ये बताना है कि थोक व्यापार में बिक्री किस मात्रा में होती है। तो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज़ थोक में लेते हैं तो हम अधिक ही लेते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई साबुन हमें 5 रुपए की मिल रही है, लेकिन जब हम उसे थोक में लेंगे तो हमें मान लो 5 की मिल रही है, और वो फिर हमें अगर थोक में लेते हैं हम
मान लो हमने थोक में ली तो वो हमें कितनी मिल गई, 4.5 रुपये की। जब 4.5 रुपये की मिलेगी तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे कि थोड़ी सस्ती पड़ रही है, ज़्यादा ले लो, है ना। तो थोक व्यापार में बिक्री किस मात्रा में होती है, अधिक मात्रा में। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, खुदरा व्यापार में बिक्री कैसी होती है, किसे होती है, सॉरी, खुदरा व्यापार में बिक्री किसे होती है। ऑप्शन नंबर ए व्यापारी को, ऑप्शन नंबर बी सरकार को, ऑप्शन नंबर सी उपभोक्ता को, ऑप्शन नंबर डी निर्यातक को। तो आपको बताना है खुदरा व्यापार जब हम करते हैं तो डायरेक्ट किसे बेचते हैं, उपभोक्ता को। खुदरा यानी कि जैसे दुकान है, दुकान से आप क्या लाते हैं, एक बिस्कुट का पैकेट ले आए, है ना, या 5 रुपए की नमकीन ले आए, कुछ ले आए, तो डायरेक्ट कौन जाता है उसमें लेने, उपभोक्ता। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, व्यापार का विकास किससे जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए परिवहन, ऑप्शन नंबर बी संचार, ऑप्शन नंबर सी दोनों। यानी कि जो व्यापार का विकास है वो किससे जुड़ा है, तो वो जुड़ा है हमारा दोनों से, यानी कि संचार से भी और परिवहन से भी। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 41, भारत का सबसे बड़ा आयातक क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी वस्त्र, ऑप्शन नंबर डी पर्यटन। यानी कि जो हम सबसे ज़्यादा आयात करते हैं वो किसका करते हैं, कच्चा तेल। तो वो सब किस में यूज होता है, हमारा ऊर्जा में। तो ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हम आयात करते हैं। इसके बाद चलेंगे हम आगे 42 में, भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए यूरोप, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यातक बाजार है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका। इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यापार में बीमा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर ए जोखिम कम करना, ऑप्शन नंबर सी कर बचाना, ऑप्शन नंबर डी उत्पादन बढ़ाना। यानी कि व्यापार में जो हम बीमा करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो उसका उद्देश्य होता है जोखिम कम करना। इसके बाद चलते हैं आगे, व्यापार में परिवहन का महत्व क्यों है। ऑप्शन नंबर ए लागत बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी वस्तुओं की आवाजाही के लिए, ऑप्शन नंबर सी कर के लिए, ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण के लिए। तो जो परिवहन होगा, परिवहन का मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना। तो किस लिए होगा, वस्तुओं की आवाजाही के लिए हम परिवहन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 45, भारत में व्यापार का सबसे तेजी से बढ़ता माध्यम कौन सा है। यानी कि व्यापार का सबसे जो तेजी से बढ़ता माध्यम है, ऑप्शन नंबर ए थोक, ऑप्शन नंबर बी खुदरा, ऑप्शन नंबर सी ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण। तो जो आजकल आप देख रहे हैं ट्रेंड में चल रहा है वो क्या चल रहा है, ई कॉमर्स। यानी कि घर बैठे बैठे आपने क्या किया, ई कॉमर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, आपने क्या किया, घर बैठे बैठे फ्लिपकार्ट को, अमेजन को, मीशो को, या और भी जितनी वेबसाइट हैं, या फिर जोमेटो है ना, जितनी भी है, तो घर बैठे बैठे ही क्या किया, ऑनलाइन कर दिया, वो आपको डिलीवरी करेंगे। कोई 10 मिनट की डिलीवरी है, किसी की 1 दिन की, किसी की 2 दिन की, प्रोडक्ट के अनुसार। तो वो सब क्या है, उसी चीज़ का हमारा व्यापार चल रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर, भारत में विदेशी मुद्रा कौन जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी सरकार, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यूटीओ, ऑप्शन नंबर डी सेबी। तो जो मुद्रा है, मुद्रा से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है वो सब क्या कौन करता है हमारा, जब हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 47। अगले 47 पे चलेंगे, व्यापार से संबंधित कर कौन सा है। तो यानी कि जो व्यापार से संबंधित कर है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए आयकर, ऑप्शन नंबर बी जीएसटी कर, ऑप्शन नंबर सी संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर डी कृषि कर। तो जीएसटी अभी पीछे बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो। जीएसटी है ना, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स सर्विस टैक्स। तो इसका बहुत ज़्यादा रहा था, तो ये किस पे है, व्यापार से संबंधित टैक्स है। तो इसी को सरल करने के लिए जीएसटी जो है लाया गया, व्यापार से संबंधित कर को सरल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, जीएसटी का उद्देश्य क्या है, व्यापार रोकना, ऑप्शन नंबर बी कर सरल बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी कर बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी निर्यात घटाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर सरल बनाना। यानी कि जीएसटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, कर सरल बनाना। इसके बाद चलेंगे आगे 49, व्यापार का सीधा लाभ किसे होता है। ऑप्शन नंबर ए केवल व्यापारी को, केवल ऑप्शन नंबर बी केवल उपभोक्ता को, ऑप्शन नंबर सी उत्पादक व उपभोक्ता दोनों को, केवल सरकार को। तो जो सीधा लाभ होगा वो किसे होगा, हमारा उत्पादक व उपभोक्ता दोनों। इसके बाद आगे चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा जो लास्ट है। तो हमने कुल 50 की ही श्रृंखला तैयार की है, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आप जल्दी से जल्दी कहीं पे भी बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, कान में लीड लगा के आप आराम से इसको देख सकते हो। लेकिन एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार देखें, जिससे कि आपके जो है क्वेश्चन याद होते चलें, आपका बेस मजबूत होता चले। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, भारतीय व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णतः आयात आधारित, ऑप्शन नंबर बी पूर्णतः निर्यात आधारित, ऑप्शन नंबर सी मिश्रित स्वरूप, ऑप्शन नंबर डी घरेलू। तो हमारा जो भारतीय व्यापार की विशेषता है वो क्या है? हमारी मिश्रित व्यापार, जिसमें आयात और निर्यात दोनों को ही शामिल किया गया है, तभी जो है व्यापार सही चलता है। और यही हमारी जो है भारतीय व्यापार की सबसे बड़ी विशेषता है। या अगर अर्थव्यवस्था भी हमसे पूछता है तो वो भी हमारी क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आप जो है ध्यान रखेंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो आपको अच्छी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो भी आपको मैं वीडियो और भी भर्ती से संबंधित वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा और आपको टाइम से वो वीडियो मिलती रहे और आप जो है आराम से अपनी तैयारी करते रहें, जिससे कि अगर आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है आपका होम गार्ड में, उसके बाद फिर आगे भी आप एसआई या यूपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे ही सब जीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छी आपको वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।